हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विषय में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में ही शामिल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार किसी को प्रदान नहीं किया गया। आप जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खेल के क्षेत्र में सम्मानित पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो इस वर्ष किसी को क्यों नहीं प्रदान किया गया। साथ साथ इस टॉपिक पर चर्चा के अलावा हम यह भी जानेंगे कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उनमें अन्य कौन कौन पुरस्कार होते हैं और इस वर्ष किस पुरस्कार को प्रदान किया गया है, कौन कौन मुख्य व्यक्ति शामिल हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इसकी खास बात यह है कि वर्ष 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी को भी प्रदान नहीं किया गया है। जब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, तब से अगर देखा जाए तो यह तीसरी बार हुआ है और 2014 के बाद पहली बार हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। चर्चा को शुरू करते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। उसमें अगर आप देखें तो उसी के अंतर्गत आप अक्सर नाम सुनते हैं, अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी शामिल होता है। इसी अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत या इन पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की भी श्रेणी होती है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी होता है और एक मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी प्रदान की जाती है, जिसमें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो यह सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है। इसके प्रदान न किए जाने के पीछे के कारण को भी समझते हैं और विस्तार से इसके अन्य पक्ष को भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की और चाहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो आपकी बेहतरीन, तो आप जुड़िए हमारे यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स से, जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम समग्र रूप से तैयार कराते हैं। और इसके लिए माध्यम की तो कोई दिक्कत ही नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में यह कोर्स उपलब्ध है। साथ साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड में आप जुड़ सकते हैं हमारे प्रयागराज और लखनऊ शाखा से, और ऑनलाइन मोड में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्लासरूम से लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें कि आपको 600 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। और जिस दिन से आपके कोर्स की शुरुआत होती है उस दिन से लेकर 3 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी होती है। साथ साथ एक खास बात और है कि 2 साल तक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपको इस कोर्स के साथ निःशुल्क मिलता है। तो टेस्ट सीरीज आपको फोकस रखने में, अपनी तैयारी को बेहतर करने में एक अहम रोल निभाता है। तो इस कोर्स के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 27-28 को ध्यान में रख के तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपको यह उपस्थित कराता है। इसके लिए क्या करना है आपको, तो दृष्टि लर्निंग ऐप, हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स को सर्च कीजिए, सारे फीचर्स मिलेंगे। फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कॉल करिए। 8750187501 हमारा नंबर है। साथ साथ आप और भी एक काम कर सकते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक के माध्यम से क्लिक करिए, इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं खबर की। तो खबर हमारी यही थी कि इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा में जो सबसे खेल क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसी की घोषणा नहीं की गई। वही किसी को इस बार प्रदान नहीं किया जा रहा है और 2014 के बाद यह क्या हुआ है, यह पहली बार हुआ है। ठीक, तो अब इसी खबर के आलोक में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर थोड़ा सा एक परिचय होना आपके लिए जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहला जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, इसकी बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में, 1991 में इसकी शुरुआत हो जाती है। और साथ साथ जब से ये शुरू हुआ है तब से ऐसी घटना तीसरी बार हुई है, यानी कि हर बार किसी न किसी को दिया गया। 2014 के बाद पहली बार, 1991 के बाद ये आपको तीसरी बार ये घटना हुई है कि किसी को ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। अब इस पर हम चर्चा वीडियो के लास्ट में करेंगे कि क्यों नहीं किया गया। ठीक, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था यह भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था राजीव गांधी जी के नाम पर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसको कहा जाता था। लेकिन वर्ष 2021 में आकर इसका नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और यह पुरस्कार जो भी जीतेगा उसको क्या मिलेगा, तो उसको मिलता है 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। साथ साथ एक पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किया गया है। 2025 में जो घोषणा की गई, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, घोषणा की गई है। तो ये 17 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा यहां पर की गई है।
इसके विषय में भी बात करेंगे। तो अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, और इससे पहले हाँ, ये पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया किसको जाता है। तो पिछले 4 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो अगर कोई खेल के क्षेत्र में शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उसको दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और पिछले ही 4 वर्षों में अगर कोई अच्छा प्रदर्शन करता है, खेल भावना व्यक्त करता है, अनुशासन या डिसिप्लिन का प्रदर्शन करता है, तो उसको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक, तो अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय पुरस्कारों में सबसे पुराने पुरस्कारों में से एक है, क्योंकि 1961 से ही ये पुरस्कार आपको दिखाई दे रहे हैं। 1961 में इस पुरस्कार को हम कह सकते हैं को दिया जाना शुरू हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए, इसके अलावा अगर आप देखें तो अर्जुन पुरस्कार आजीवन भी प्रदान किया जाता है, यानी कि लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। अब कोई खिलाड़ी है तो वो अपने प्रदर्शन से खेलों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना योगदान दिया है, और अपने सक्रिय खेल करियर में, यानी कि एक्टिव अपने पूरे के पूरे जो उसका खेल का करियर है, उससे रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो खेल भावना को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यहां पर यह भी याद रखना है। इसके अलावा एक नाम से ही आपको स्पष्ट है कि यहां पर द्रोणाचार्य पुरस्कार है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये जो उत्कृष्ट जो प्रशिक्षक होते हैं, यानी कि जो कोच होते हैं, उनको दिया जाता है। और 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो स्टैब्लिश है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से स्थापित है, और ये किसको दिया जाता है, तो ये जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, उनको प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, है ना, एक पुरस्कार यह भी होता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन की बात करें तो इस पुरस्कार को वर्ष 2009 में इसको शुरू किया गया। ठीक ना, तो सबके वर्ष भी आपको यहां पर पता होने चाहिए। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये किसी संस्थान को भी दिया जा सकता है, ये किसी कारपोरेट निकाय को दिया जा सकता है, ये किसी संगठन को भी दिया जा सकता है। और जैसा कि इस बार आप देखेंगे कि ये किसे प्रदान किया गया है वो हम आगे आपको भी बताएंगे। तो फिलहाल ये कैटेगरी आप समझ गए। इसके अलावा एक MAK माका यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी होती है, जो कि खेलो इंडिया जो यूथ गेम जो होते, खेलो इंडियन यूथ गेम्स जो हमारे होते हैं गेम, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जो यूनिवर्सिटी होगी उसको प्रदान किया जाता है। ठीक, वो ट्रॉफी दी जाती है। तो ये कुल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का एक खाका है। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो इस बार 17 लोगों को प्रदान किया गया। आपकी जिम्मेदारी है कि 17 लोगों का नाम देखिए, किस खेल से संबंधित है वो देखिए, इस पर थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण कैटेगराइज तरीके से हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। देखिए, एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर को, मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। साथ साथ बैडमिंटन की बात करें तो ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद को दिया गया है। शतरंज की बात करें तो विदित गुजराती और दिव्या देशमुख को दिया गया है। ठीक, इसके अलावा अगर देखें तो यहां पर हॉकी में लाल रेम सियामी, राजकुमार पाल को दिया गया, और निशानेबाजी में अखिल श्योराण को दिया गया है। पैरा स्पोर्ट्स में रुद्रांश खंडेवाल और एकता भ्याड़ को दिया गया है। जो नाम इसमें आपको दिखाई नहीं दिए रहे हैं अर्जुन पुरस्कार में, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिलहाल 17 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी एक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ये नाम क्या है, आई अरुमैनायगम। ठीक, अब ये जो अर्जुन पुरस्कार है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान देने वाले सक्रिय खेल करियर से रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई व्यक्ति खेलों को बढ़ावा दे रहा है तो उसको अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम प्रदान किया जाता है। तो यहां पर किसको प्रदान किया गया है, तो ये नाम आपको याद रखना है, आई अरुमैनायगम को प्रदान किया गया है। और ये क्या है, तो भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो 1962 में भारत ने जो एशियन गेम्स जीता था, उस विजेता टीम के ये पार्ट रहे थे, उसके हिस्से रहे थे। और 3 जो डूरंड कप विजेता टीम थी, उनके भी ये पार्ट रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बेसिकली ये पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत जो लाइफ टाइम श्रेणी है उसके अंतर्गत इनको पुरस्कार दिया गया है। अब इसके अलावा जरा सा नजर डालेंगे हम पर्दे के पीछे के जो नायक होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आप जानते हैं कि इसी सम्मान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत 5 लोगों को इस बार दिया गया है। ठीक, जिसमें कि परमवीर सिंह, छोटे लाल यादव और नेहानंद कुमार चौहान जो है, ये नाम आपको दिखाई दे रहा है। तो परमवीर सिंह
एथलेटिक्स कोच छोटे लाल यादव बॉक्सिंग कोच और नेहा नंद कुमार चौहान जो है वो शूटिंग कोच के तौर पर इनको दिया गया। अब 2 नाम और हैं, तो 2 नाम और जो है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार में ही जो लाइफ टाइम श्रेणी है उसमें दिया गया है, जिसमें कि आपको धर्मेंद्र सिंह यादव जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं और वीरेंद्र कुमार जो कि रेसलिंग से संबंधित है, इनको लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक पुरस्कार जो कि आपको शुरू में ही बताया गया था, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया जाता है? इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। किसी संस्थान, कारपोरेट निकाय या संगठन को दिया जाता है और ये आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को प्रदान किया गया है, जो कि पैरा एथलीटों को विश्व स्तर पर तैयार करने और खेल को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। ठीक, तो आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे का नाम याद रखना है। इसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, अब ये हो गया पूरा का पूरा मामला। अब सवाल उठता है कि इस बार आखिर जो सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो किसी को प्रदान क्यों नहीं किया गया? जबकि आप सोच रहे होंगे शुरुआत में हार्दिक सिंह को तो नॉमिनेट किया गया था। तो दरअसल पहले हार्दिक सिंह को नॉमिनेट किया गया था, कुछ अन्य नामों की भी चर्चा थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हार्दिक सिंह के अलावा ललित उपाध्याय, ज्योति वेन्नम, मनदीप सिंह, हरमनप्रीत कौर जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन सारे नामों पर भी चर्चा चल रही थी। लेकिन इसके बाद खेल मंत्रालय ने एक गहन समीक्षा की और उस गहन समीक्षा के पश्चात दोबारा जो समीक्षा हुई, उस समीक्षा में चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता को देखते हुए और अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए किसी को भी इस वर्ष ये पुरस्कार न देने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस पुरस्कार को न देने के निर्णय से इन खिलाड़ियों के योगदान पर किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं है। इन खिलाड़ियों के योगदान का देश का हर नागरिक सम्मान करता है। देश के हर नागरिक के नजर में ये खिलाड़ी एक विजेता हैं। लेकिन अपनी हम कह सकते हैं जो मापदंड है, अपने जो मापदंड हैं, जो समीक्षा जो कमेटी बनती है उसके मापदंड के हिसाब से, उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से इस बार ये निर्णय लिया गया कि किसी को नहीं दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है किसी कंपटीशन में कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं जो कोई किसी से कम नहीं होता है, तो एक अनिर्णय की स्थिति बनती है, उसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो यहां फिलहाल आपको यह याद रखना है कि सरकार ने अंतिम सूची में सभी नामांकनों की गहन समीक्षा के बाद इस निर्णय पर पहुंची कि इस वर्ष ये पुरस्कार किसी को प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये इसका मुख्य कारण था, क्योंकि हार्दिक सिंह जो है, जो हॉकी खिलाड़ी हैं, खेल रत्न के लिए शुरू में इनको नामित किया गया था, लेकिन चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस दोबारा जो समीक्षा की गई तो अंतिम सूची से यह नाम हटा दिया गया। ठीक, अब चलिए चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, और अभ्यास प्रश्न का जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या है प्रश्न? तो यहां पर 2 कथन है। पहला है 2014 के बाद पहली बार 2025 में किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। कारण में कहा गया है कि खेल मंत्रालय ने पुरस्कारों के लिए प्राप्त आवेदनों और नामांकनों की दोबारा गहन समीक्षा की। विकल्प आपके सामने है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 9 बजे आपके लिए हम लेकर आते हैं टारगेट यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यू के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें कि बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से आपकी साझेदारी को भी हम सुनिश्चित करते हैं। तो उसके भागीदार बनिए, अपने करंट की तैयारी को बेहतर करिए और साथ साथ लड़ते रहिए, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।